राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं तथा उनका वेशभूषा, पूजा पाठ और रंग रूप भी अलग अलग है और लगभग उनका काम भी अलग अलग है। उन्हीं देवी देवताओं में एक महाशक्तिशाली देवी है महाकाली, जिसे आदिशक्ति माँ दुर्गा का काला, विकराल और भयप्रद रूप माना गया है, जिसकी उत्पत्ति असुरों और राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ था। उन्हें देवी महात्म्य की पहली कड़ी की पीठासीन देवी माना जाता है। तो भक्तों, आइए माता महाकाली के बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। महाकाली मृत्यु, काल परिवर्तन, प्रलय, निर्माण, विनाश और शक्ति की देवी मानी जाती हैं और यह हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी व 10 महाविद्याओं में से प्रथम देवी है। इनका निवास स्थान शमशान माना जाता है। महाकाली हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के सबसे उग्र और शक्तिशाली रूपों में से एक मानी जाती हैं। वे समय यानी काल की अधिष्ठात्री देवी हैं और ब्रह्मांड के संहार व सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाकाली को तांत्रिक परंपराओं में परम शक्ति माना जाता है, जो केवल विनाशकारी नहीं बल्कि पुनर्जन्म, अभय और मोक्ष देने वाली भी हैं। वे अनंत शक्ति, चेतना और दिव्य ऊर्जा की प्रतीक हैं। महाकाली की उपासना मुख्य रूप से शक्ति संप्रदाय और तंत्र मार्ग में की जाती है। वे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करने वाली महाशक्ति हैं। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि अज्ञान, अहंकार और भय का नाश करके ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। महाकाली का प्रत्येक अंग गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थों से भरा हुआ है। उनके उग्र स्वरूप को देखने पर मन में भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वे वास्तव में करुणामयी परम दयालु माता है, जो अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं। महाकाली का काला रंग अज्ञात, अनंत और निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। यह रंग यह दर्शाता है कि वे माया यानी भौतिक संसार से परे हैं और अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्याम वर्ण के गहरे आध्यात्मिक का अर्थ यह है कि वे निराकार ब्रह्म का प्रतीक हैं, जो जन्म और मृत्यु से परे है, और यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाता है, जो सब कुछ नियंत्रित करती है। यह भी संकेत देता है कि जो भी महाकाली की शरण में आता है वह माया से मुक्त हो जाता है। महाकाली को कई चित्रों में वस्त्रहीन दिखाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि वे सभी सांसारिक बंधनों और मोह माया से परे हैं। उनका यह स्वरूप यह संकेत देता है कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य संसार के आडंबर और अहंकार से मुक्त हो जाता है, और यह ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक है, जो बिना किसी आवरण के विद्यमान है। यह भी इंगित करता है कि महाकाली किसी भी नियम, सीमाओं या सामाजिक बंधनों से मुक्त है। यह दर्शाता है कि वास्तविक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सभी भौतिक बंधनों से मुक्त होना होगा। महाकाली को आमतौर पर 4 भुजाओं में दर्शाया जाता है। प्रत्येक भुजा एक विशेष शक्ति और सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा यह संकेत करता है कि वे अपने भक्तों को निडरता और साहस प्रदान करती हैं। यह भी दर्शाता है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। बाएं हाथ में असुर का कटा हुआ सिर यह अहंकार और अज्ञान के नाश का प्रतीक है। यह इंगित करता है कि जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर के अज्ञान और बुरी आदतों को नष्ट करना होगा। एक हाथ में खड्ग यानी तलवार यह शक्ति और अन्याय के विनाश का प्रतीक है। यह तलवार यह दर्शाती है कि महाकाली अपने भक्तों के सभी दुखों, कष्टों और बाधाओं को काट देती हैं। वरद मुद्रा यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों को सुरक्षा, आशीर्वाद और मुक्ति प्रदान करती हैं। यह भी इंगित करता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाली की आराधना करता है उसे वे हर संकट से बचाती हैं। महाकाली के गले में 50 नरमुंडों की माला होती है। यह संस्कृत के 50 अक्षरों का प्रतीक है, जो संपूर्ण सृष्टि के मूल बीज मंत्र हैं। अगर नरमुंड माला का आध्यात्मिक महत्व के बारे में बात करें तो यह दर्शाता है कि देवी समस्त ब्रह्मांडीय ध्वनियों और ध्वनात्मक ऊर्जा की स्वामिनी है। यह भी इंगित करता है कि भाषा और ध्वनि
यानी मंत्र शक्ति के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महाकाली की कमर पर मानव भुजाओं की माला बंधी होती है। यह संकेत करता है कि मनुष्य को अपने कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त होती है, ना कि किस्मत से। यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता वह अंततः नष्ट हो जाता है। यह कर्म सिद्धांत का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। कुछ जगहों पर महाकाली को भगवान शिव के सीने पर खड़े हुए दिखाया जाता है। यह दर्शाता है कि शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह भी इंगित करता है कि बिना शक्ति के शिव भी गतिहीन हो जाते हैं। अगर बात करें महाकाली के प्रमुख रूपों की, तो महाकाली के प्रमुख 7 रूप हैं। कालरात्रि, जो महाकाली का प्रलयंकारी रूप है। कालरात्रि महाकाली का अत्यंत उग्र और भयावह स्वरूप है। इनका रंग गहरा काला होता है, जिससे वे कालरात्रि कहलाती हैं। उनके बाल बिखरे होते हैं और उनकी आंखें अग्नि के समान जलती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहे की कांटेदार छड़ी, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वरद मुद्रा में होता है। उनकी जिह्वा लंबी और रक्त रंजित होती है, जिससे वे अधर्मियों के रक्त का पान करती हैं। वे गधे पर सवार रहती हैं और उनका स्वरूप अत्यंत विकराल होता है। यह रूप दुष्टों, असुरों और बुरी शक्तियों के विनाश के लिए प्रकट हुआ था। कालरात्रि की आराधना करने से भय, शत्रु और रोग समाप्त हो जाते हैं। यह स्वरूप रात्रि में शक्ति और जागरण की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। दक्षिणा काली, दक्षिणा काली भक्तों के प्रति दयालु और सौम्य रूप में पूजी जाती हैं। वे नग्न या केवल कमर में बाघंबर धारण किए हुए होती हैं। अन्य काली स्वरूपों की तुलना में दक्षिणा काली का चेहरा थोड़ा शांत और सौम्य होता है। उनका यह रूप भक्तों को आशीर्वाद देने वाला होता है। 4 भुजाओं में वे तलवार, कटा हुआ सिर, वरद और अभय मुद्रा धारण करती हैं। उनका स्वरूप सुशोभित और साधकों के लिए कल्याणकारी होता है। वे भगवान शिव के ऊपर खड़ी होती हैं, जो उनके शक्ति स्वरूप को दर्शाता है। इस रूप की पूजा तांत्रिक और योगी विशेष रूप से करते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होती है। भक्त अपनी नकारात्मकता और अहंकार को त्याग कर साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। माता का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धि, मोक्ष और ज्ञान प्रदान करता है। दक्षिणा काली की आराधना करने से मृत्यु भय समाप्त होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। तीसरा, राजरूप काली, जो राजसत्ता और ऐश्वर्य की देवी हैं। यह स्वरूप देवी का सौम्य और राजसी रूप है। देवी रत्न जड़ित वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए होती हैं। वे सिंहासन पर विराजमान होती हैं और उनके साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी होते हैं। उनका स्वरूप तेजस्वी और दिव्य होता है। यह स्वरूप राज्य, प्रशासन और ऐश्वर्य प्रदान करता है। जो लोग राजनीति, शासन या व्यापार में हैं, उनके लिए यह रूप अत्यंत लाभकारी है। राजरूप काली की आराधना करने से समृद्धि, सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। चौथा है भीम काली। भीम काली महाकाली का उग्रतम रूप है। यह रूप महाकाली का अत्यंत भयानक और शक्तिशाली स्वरूप है। देवी के नेत्र विशाल, रक्तवर्ण और विकराल होते हैं। वे खप्पर यानी खून से भरा कटोरा लिए और हाथ में तलवार धारण करती हैं। उनका पूरा शरीर रक्त से सना होता है, जो युद्ध और संहार का प्रतीक है। यह रूप विशेष रूप से शत्रु और अधर्मियों के नाश के लिए पूजा जाता है। यह रूप भैरव और तंत्र साधकों के लिए विशेष रूप से सिद्धिदायक है। इस रूप की उपासना करने से व्यक्ति अपराजेय बनता है और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। पांचवा है भद्रकाली। भद्रकाली जो सौम्यता और क्रोध का मिश्रित रूप वाली है। यह रूप महाकाली का दयालु लेकिन शक्तिशाली स्वरूप है। भद्रकाली का स्वरूप सौम्य भी हो सकता है और उग्र भी। परिस्थितियों के अनुसार उनकी 4, 8 या 10 भुजाएं हो सकती हैं, जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। भद्रकाली की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। यह रूप विशेष रूप से दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। इस रूप की पूजा से बाधाओं और संकटों का नाश होता है। छठा, शमशान घाट की काली, जो तंत्र मंत्र की देवी है। उनका रंग काला होता है।
जो अनंत काल, रहस्य और अंधकार को दर्शाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी समय और ब्रह्मांड से परे हैं। देवी के केस खुले और अस्त व्यस्त होते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता और निरंकुशता का संकेत देती हैं। उनकी आंखें अग्नि के समान जलती हैं, जो यह दर्शाता है कि वे अज्ञानता और मोह को नष्ट करने वाली शक्ति हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में तलवार होता है, शत्रुओं और अहंकार का नाश करने के लिए। दूसरे हाथ में खप्पर, जो रक्त से भरा कटोरा होता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो भक्तों को निडरता प्रदान करता है। चौथा हाथ वरद मुद्रा में होता है, जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनके गले में मानव खोपड़ी की माला होती है, जिसमें 50 सिर होते हैं, जो संस्कृति के 50 अक्षरों और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। देवी शमशान में निवास करती हैं, जहां मृत्यु और जीवन दोनों साथ रहते हैं। यह दिखाता है कि वे मृत्यु से भी परे हैं और जीवन मरण के चक्र को नियंत्रित करती हैं। शमशान काली 100 के ऊपर खड़ी होती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि चेतना यानी शिव बिना शक्ति यानी काली के निष्क्रिय हैं। शमशान काली की साधना मुख्य रूप से तंत्र मार्ग के साधकों, अघोरियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा की जाती है। इनकी उपासना के माध्यम से साधक अलौकिक शक्तियों, सिद्धियों को प्राप्त करता है। शमशान साधना से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और मोह माया का नाश कर सकता है। 7वां कंकाली काली। कंकाली काली का स्वरूप अत्यंत विकराल और डरावना होता है। उनका शरीर केवल हड्डियों से बना प्रतीत होता है, जो यह दर्शाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और अंत में केवल अस्थियां ही बचती हैं। वे नग्न रहती हैं और उनके अंगों पर मांस नहीं होता, जिससे वे मृत्यु और परिवर्तन की देवी प्रतीत होती हैं। उनके घुघराले और बिखरे हुए बाल उनकी अराजकता और प्रचंड शक्ति का प्रतीक हैं। उनकी आंखें अग्नि के समान जलती हैं, जो संसार की समस्त बुराइयों और अज्ञानता को भस्म कर देती हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला होती है, जो संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों का प्रतीक है। यह माला यह दर्शाती है कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत की स्वामिनी है। कंकाली काली के शरीर पर हड्डियों की कंधी होती है, जो यह दर्शाता है कि वे माया और शरीर के मोह से परे हैं। यह रूप आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझने का प्रतीक है। देवी 100 पर खड़ी होती है, जो दर्शाता है कि बिना शक्ति के जीवन केवल एक निष्क्रिय कंकाल है। यह ब्रह्मांडी सत्य को दर्शाता है कि मृत्यु के बाद केवल आत्मा ही शाश्वत होती है। तो साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।